गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 70। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ आईसीएसई बोर्ड के ही बच्चों के लिए है, सीबीएसई वालों के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। If x and y be unequal and x is to y is a duplicate ratio of this, then prove that z is the mean proportional between x and y. अब z is the mean proportional between x and y है, तो उसका मतलब क्या हुआ, हमें प्रूव करना है z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है। तो अब दिया क्या है, डेट एक्स एंड वाई भी अनइक्वल अनइक्वल है, तो x इज टू वाई मतलब कि x बाय वाई इज अ डुप्लीकेट रेशियो, मतलब कि स्क्वायर हुआ अपॉन वाई प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। तो इसको अब आप क्या करोगे, ओपन कर लो। सो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो ये होगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म्स तो वैसे ही निकल गए। सो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ओके। सो अब देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, आपको जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए, तो एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। सो जेड स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई कॉमन एक्स माइनस वाई, तो ये कैंसिल हो गया। सो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x प्लस ए चाहिए, तो x के नीचे a आएगा तो हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ से हम a को नीचे भेज देते हैं, x बाय ए इज इक्वल टू टू बी अपॉन ए प्लस बी। नाउ अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या होगा, x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टू बी प्लस ए प्लस बी अपॉन टू बी माइनस ए माइनस बी। राइट। तो ये क्या हो गया, देखिए x प्लस ए इज इक्वल टू अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, ये होगा थ्री बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब b को नीचे लेके आएंगे। ठीक है। तो x बाई बी इज इक्वल टू टू ए अपॉन ए प्लस बी। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल टू टू ए प्लस बी अपॉन टू ए माइनस बी। तो x प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, थ्री ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब कि ये प्लस करना है हमें। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है। तो चलिए, तो x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू थ्री बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस थ्री ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज कर लो।
सो 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए माइनस 3a प्लस बी अपॉन बी माइनस ए. दोनों साइन चेंज नहीं होगी, ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस बी अपॉन बी माइनस ए. तो ये क्या होगा 2b माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए. तो 2 कॉमन b माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये कैंसिल. सो 2 विल बी द आंसर. ये दे तो प्रूफ करना है ए अब a इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी. देखो ये प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ऐसा प्रूफ करना पड़ेगा. अभी आपको दिया क्या है 4a प्लस 9b इंटू ब्रैकेट 4c माइनस 9d इज इक्वल टू 4a माइनस 9b इंटू 4c प्लस 9d. तो हमें क्या चाहिए, हमें a अपॉन बी चाहिए. तो ये और ये ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. 4a प्लस 9b अपॉन 4a माइनस 9b इज इक्वल टू 4c प्लस 9d अपॉन 4c माइनस 9d. ठीक है. अब यहाँ पे हमें अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. तो 4a प्लस 9b प्लस 4a माइनस 9b, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें a और b का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ a चाहिए ऊपर. होल अपॉन 4a प्लस 9b माइनस 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c प्लस 9d प्लस 4c माइनस 9d अपॉन 4c प्लस 9d माइनस 4c प्लस 9d. तो ये तो कैंसिल हो गया. सो 8a अपॉन ये कैंसिल हो गया 18b इज इक्वल टू ये d वाला कैंसिल हो गया और यहाँ पे c वाला. तो ये क्या होगा 8c अपॉन 18d. तो ये जो नंबर्स है वो सारे कैंसिल हो गए. तो क्या मिला हमें, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d. डेट मीन्स a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d. If a upon b is equal to c upon d, then show that this. तो अब जब ऐसा है तो a upon b कुछ तो कॉमन चाहिए. सो a is equal to bk and c is equal to dk. सो a प्लस b अपॉन c प्लस d, ये हम पहले LHS से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो ये a क्या है, इट इज़ bk प्लस b अपॉन dk प्लस d. तो b कॉमन k प्लस 1 अपॉन d कॉमन k प्लस 1, ये कैंसिल. तो क्या आया b बाय d. ठीक है. अब हम RHS करते हैं. RHS में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. तो ये क्या होगा b स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर कॉमन, तो मतलब बी अपॉन रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी इंटू ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल. सो बी बाय डी. सो हैंस LHS इक्वल टू RHS. There are 36 members in a student council in a school and the ratio of number of boys to the number of girls is this. ठीक है. देखिए टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल है 36 एंड बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो क्या है 3:1. हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडेड टू काउंसिल सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स मे बी 9:5. ठीक है. तो मतलब 9:5 के लिए क्या करना है, तो पहले तो आप नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करिए. नंबर ऑफ बॉयज़ क्या होगा, टोटल 36 है. तो 3 अपॉन 3 प्लस 1, 3 अपॉन 3 प्लस 1 इंटू 36. राइट. तो ये क्या होगा, देखो 36 इंटू 3 बाई 4, तो ये 4 9 तो ये 27 हुआ. ठीक है. एंड नंबर ऑफ गर्ल्स सेम वे, नंबर ऑफ गर्ल्स में रेशियो क्या है 1/4 इंटू 36 विच इज़ इक्वल टू क्या है 9.
ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है कि कितनी गर्ल्स ज़्यादा होगी. तो लेट एक्स बी मोर गर्ल्स टू बी एडेड. ठीक है, तो 9 + x हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 27/9 + x शुड बी इक्वल टू 9/5. ठीक है, तो 27 × 5 इज इक्वल टू 81 + 9x. सो 27 5 क्या होगा 135. 135 minus 81 is equal to 9x. So 9x is equal to what 54. So x is equal to 6. ठीक है, तो रेशियो 9:5 करने के लिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी ऐड होनी चाहिए 6 होनी चाहिए. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.